तैयारियां उसी हिसाब से चालू कर दी होगी, 11th में उसी हिसाब से सब्जेक्ट चूज किए होंगे, आफ्टर 12th के बाद उसी हिसाब से प्रिपरेशन करी होगी, उसी हिसाब से कोचिंग ज्वाइन किया होगा। इट मींस कहने का तात्पर्य क्या है? माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा दुर्भाग्य और सौभाग्य यही है कि इस बिजनेस में लोग आते बाय चांस है, बाय चांस, कि उनके बचपन का सपना नहीं होता है कि मैं बड़े होकर एक सफल नेटवर्कर बनूंगा। हम में से शायद कोई नहीं होगा जिससे पूछा गया हो कि बेटा व्हाट्स योर एम, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, और हमने कहा होगा कि मैम हम बड़े होकर वेस्टिजियन बनना चाहते हैं। हम में से शायद ही कोई होगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन अचानक से होता क्या है, अचानक से हम कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, अचानक से कोई वीडियो आ जाती है और वीडियो हमको अट्रैक्टिव लगती है, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, इंस्पायर्ड हो जाते हैं, हम तुरंत एक मैसेज डाल देते हैं कैन आई ज्वाइन योर टीम, और आपके पास तुरंत एक कॉल आता है कि सर आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप तुरंत ज्वाइन हो जाते हैं रातों रात, और फिर आप इस बिजनेस को करने लग जाते हैं। लेकिन इसको एक्चुअल में करना नहीं कहते। क्यों? क्योंकि आप इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये मालूम ही नहीं होता कि मैं इस बिजनेस में आया क्यों हूं, मैं इस बिजनेस को कर क्यों रहा हूं। क्योंकि ये समझने में समय लगता है, सालों साल लग जाते हैं एक्चुअल ये बात को जानने में कि ये बिजनेस मुझे करना क्यों है, यही क्यों करना है, वेस्टीज ही क्यों करना है, नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करनी है, कुछ और क्यों ना कर लूं मैं। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे 2 से 3 साल लग गए इस बात को समझने में। तो सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि लोग इस बिजनेस को कर तो रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको खुद को ही नहीं पता हो। हाँ, वो बोलने के लिए बोल देते हैं कि आप क्यों आए इस बिजनेस में? सर हम बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। बड़ा मतलब कितना बड़ा? मतलब सर पैसा कमाना चाहते। पैसा कितना पैसा? 10,000, 15,000, 20,000? सर ज्यादा से ज्यादा। अरे उसके लिए वेस्टीज ही करने की क्या जरूरत है? फिर उसके लिए तो कुछ और भी कर सकते हैं। नेटवर्किंग करने के लिए क्या जरूरत है? उसके लिए पैसे कमाने के लिए आप आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, आप लॉयर भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी। अरे वेस्टीज ही क्यों करना है, नेटवर्किंग ही क्यों करनी है? इस बात को समझने में माय डियर फ्रेंड सालों लग जाते हैं। और कभी कभी तो ये बात समझ में ही नहीं आती कुछ लोग, या वो समझना ही नहीं चाहते, वो जानना ही नहीं चाहते व्हाई यू आर हियर, आप यहाँ पे। बल्कि हम अपने हर एक प्लान प्रेजेंटेशन में शुरुआत ही वाई से करते हैं कि आपको ये देखना क्यों जरूरी है, आपको इस बिजनेस को करना क्यों जरूरी है, क्यों कर क्यों रहे हो यार। एंड माय डियर फ्रेंड, जब आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर नहीं होता है, रीजन नहीं होता है, तो आप इस बिजनेस को करते तो हैं बट एक्चुअल में नहीं करते। जिस तरह से एक यूपीएससी एस्पिरेंट तैयारी करता है यूपीएससी की, उस तरह से हम नहीं करते हैं। जिस तरह से एक नीट एस्पिरेंट तैयारी करता है, उस तरह से हम नहीं करते। और मैंने देखा है, मैंने किया भी है, इसलिए मुझे पता है। आपको मालूम भी होगा, हमारे देश में अगर आप देखते होंगे कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की तैयारी कर रहा होता है, उसका अगर वाई क्लियर होता है, फोकस क्लियर होता है, तो आप देखिए उसकी तैयारी देखकर आप हैरान हो जाएंगे। वो अपना घर छोड़ देते हैं माय डियर फ्रेंड। न जाने हजारों लाखों बच्चे आज दिल्ली में, कोटा में, इलाहाबाद में, न जाने कहां कहां रहते हैं, पीजी में रहते हैं, एक छोटे से रूम में रहते हैं, और माँ बाप हर महीने उनको पेंशन भेजते हैं 10,000, 12,000, 15,000 रुपए उनके खर्चे पानी का, और वो 15-15 घंटे, 17-17 घंटे फोकस्ड पढ़ाई कर रहे होते हैं। जानते हैं क्यों? रीजन क्लियर है, रीजन क्लियर है। क्यों हर साल हजारों बच्चे सुसाइड कर लेते हैं? क्यों? क्योंकि उनको रीजन क्लियर होता है, उनको ऐसा लगता है कि ये नहीं तो अब कुछ भी नहीं। इतना स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। क्या इतना ही स्ट्रॉन्ग रीजन हमारा भी है वेस्टीज को करने का? माय डियर फ्रेंड्स, वन ऑफ द मेन रीजन पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, फेल नहीं, बिजनेस को छोड़ देते हैं। फेल तो तब होगा व्यक्ति जब वो अटेम्प्ट करेगा, अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। कुछ लोग 1 महीने बाद, कुछ लोग 2 महीने के, अरे करे कुछ लोग करे 1 महीने या 2 दिन के बाद लोग फोन नहीं उठाते। यस, इट्स ट्रू, बिल्कुल सही बात है। कुछ 6 महीने के बाद, कुछ 8 महीने के बाद, कुछ 1 साल के बाद, कुछ 2 साल के बाद, कुछ 3 साल के बाद, 5-5 साल के बाद, 10-10 साल के बाद भी लोग छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि रीजन ही क्लियर नहीं है, कनेक्टेड नहीं है एक्चुअली उससे, कुछ खास बर्निंग डिजायर्स नहीं है, बस चल रहा है, कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ लोगों का तो ऐसा भी होता है कि सर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे,
कर तो बस ऑप्शन नहीं है इसलिए कर रहे हैं। अगर आज उनके पास अगर वेस्टीज से बेटर कुछ ऑप्शन आ जाएगा, तुरंत पलायन कर लेते हैं, तुरंत अपना बाप बदल लेते हैं, और फिर तुरंत इस पुराने बाप में बहुत तकलीफें नजर आने लग जाती है, रातों रात आज जैसी उनको कोई ऑप्शन नजर आ जाता है। तो ये वो लोग हैं जिनका काम मतलब बस सिर्फ काम करने के लिए कर रहे हैं, एक्चुअल में कोई बढ़ने की डिजाइन। मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस बिजनेस में निरंतर बने रहना चाहते हैं, आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में एक स्पार्क हो, तो वो स्पार्क आपके अंदर तभी आएगा जब आपको क्लियर कट आपको पता होगा कि व्हाई यू आर हियर, आप क्यों इस काम को कर रहे हैं। और जब आपको ये बात क्लियर हो जाता है ना, तो आपको देश दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कोई नहीं फर्क पड़ता कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे। जब आपका फंडा क्लियर हो जाता है, आपको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता। आपको आपका सिर्फ और सिर्फ विजन दिखाई देता है, आपको आपका रीजन दिखाई देता है, आपको ये दिखाई देता है कि यार अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। इट मीन्स कि मैंने जो सोचा है उसमें से कुछ भी नहीं होगा और उसके बिना मेरी जिंदगी बेकार है। जब आपको क्लियर हो जाता है, उस दिन से आपका एक नया सफर शुरू हो जाता है इस बिजनेस में। सो याद रखिएगा, और आज खुद अपने आप से पूछिए, क्या आपको पता है कि आप वेस्टीज बिजनेस क्यों कर रहे हैं? और नहीं पता है तो आप जानिए, अपने आप को थोड़ा सा कंगालिए, आप पूछिए अपने आप से, क्या उसका कारण सिर्फ पैसा है? कोई मुझसे पूछता है व्हाई यू आर हियर, तो मैं बोलता हूं मेरा कारण सिर्फ पैसा नहीं है। वेस्टीज इज जस्ट लाइक अ मीडियम फॉर मी। मेरे लिए वेस्टीज वो जरिया है, वो रास्ता है, वो प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से मैं हजारों लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर सकता हूं। वेस्टीज वो जरिया है मेरे लिए माय डियर फ्रेंड, जिसके माध्यम से मैं एक बेहतर इंसान बन सकता हूं, जिसके माध्यम से मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता हूं, जिसके माध्यम से मैं टाइम फ्रीडम ले सकता हूं, जिसके माध्यम से मैं अपनी एक खुद की पहचान बना सकता। ये आपके पास रीजंस हैं क्या? ऐसे सिर्फ एक रीजन नहीं, ऐसे कम से कम 10 रीजन आपके पास होने चाहिए। सिर्फ एक रीजन नहीं, कम से कम 10 रीजन कि वेस्टीज ही क्यों करनी है आपको, आपको यहां से क्या मिल सकता है जो आपको चाहिए एक्चुअली। और जिस दिन आपको ये क्लियर हो जाता है, उस दिन आपको किसी मोटिवेटर या किसी अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ती इस बिजनेस को करने के लिए। उस दिन से आप सेल्फ इनिशिएटर हो जाते हो, उस दिन से आप सेल्फ स्टार्ट हो जाते हो, किसी को आपको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती माय डियर फ्रेंड्स इस बिजनेस को करने के लिए। दूसरा मुख्य कारण इस बिजनेस में फेल हो जाने का या इस बिजनेस से आउट हो जाने का, वो है आपकी स्क्रीन पर। हमारी सबसे बड़ी तकलीफ ये है माय डियर फ्रेंड्स कि हम बनना डॉक्टर चाहते हैं और सलाह वकीलों से ले रहे हैं। हम बनना एक सफल नेटवर्कर चाहते हैं और पूछ हम अपने चाचा से रहें, अपने भाई से रहें, अपनी बहन से रहें, अपने रिश्तेदारों से रहें, अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं कि भाई मुझे वेस्टीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। आप खुद समझिए माय डियर फ्रेंड्स कि क्या ये संभव है? क्या आपको किसी भी चीज के बारे में वो व्यक्ति बेहतर बता सकता है जिसने कभी वो किया नहीं हो, या किया है तो सफल नहीं हुआ हो? सबसे बड़ी तकलीफ क्या है इस देश और दुनिया में? दो लोग कभी भी सफल नहीं होते, दो लोग कभी भी सफल नहीं होते। ये लोग हमेशा परेशान होते हैं, हमेशा हताश निराश रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। वो लोग जो लोग सबकी सुनते हैं, हाँ, इनका घर का कमरा खुला रहता है, कोई भी आता है कुछ भी इनके कमरे में डाल के चला जाता है। और आज की डेट में तकलीफ भी ऐसी है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आज की डेट में घर घर में मोटिवेशनल स्पीकर हैं, घर घर में इन्फ्लुएंसर हैं, घर घर में ट्रेनर हैं, घर घर में। शायद ही कोई घर बचा होगा जिस घर में कोई इन्फ्लुएंसर ना हो। एवरीवन इज अ इन्फ्लुएंसर। तकलीफ ये नहीं है कि वो इन्फ्लुएंसर है, तकलीफ ये है कि हम उनको मान रहे इन्फ्लुएंसर। आज इस सोशल मीडिया के दौर में सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि हर कोई ज्ञान बांट रहा है। एवरीवन इज मतलब वो खुद ज्ञान बांट रहा है जिसको खुद को ज्ञान की जरूरत है, वो खुद राय दे रहा है जिसको खुद को राय की जरूरत है, वो फाइनेंशियल एडवाइस कर रहा है जिसकी खुद की फाइनेंस हिली पड़ी है। और मजे की बात ये नहीं है कि वो फाइनेंशियल एडवाइस कर रहा है, मजे की बात क्या है, हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, जी 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 सर, जी सर, जी। अच्छा,
अब इनको सुन रहे हैं, अब तुरंत फिर अब इनको सुन रहे हैं, फिर इनको सुनेंगे, फिर उनको सुनेंगे, और हर कोई सिर्फ सुना ही रहा है और हम सबकी सुनते जा रहे हैं। कोई कह रहा है इस काम को करना चाहिए, किसी की सुन रहे हैं, फिर कोई दूसरे की सुनते हो कहता नहीं करना चाहिए, फिर तीसरे की सुनते हैं वो कहता है कि देख लो, करोगे तो ये होगा, नहीं करोगे तो ये होगा। हम खुद कंफ्यूज कि करें तो करें क्या। ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड, ऐसे लोगों की बहुत ठुकती है। और आज की डेट में क्यों ठुक रही है लोगों की, क्यों सालों साल के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, क्योंकि वो हर किसी को फॉलो करते हैं, हर किसी को आने दे रहे हैं। कोई भी आओ और हमको चमका के जाओ। अरे यार ये कैसे हो सकता है? मतलब ये तो कुछ ऐसा हुआ कि आपने दरवाजा खुला, कोई भी आपके घर में आ रहा है, किसी को भी आप अलाउ कर रहे हैं। आपके घर में माँ, बेटी, बहन, भाई, हर कोई होता है। आपके घर में कोई भी अनजान आएगा, बिना उसकी तहकीकात किए आप घर में घुस जाने दोगे? और सिर्फ घर में ही नहीं घुस जाने दिया है, बकायदा उसको अथॉरिटी भी दी है कि वो कुछ कहे और आप उसको माने। कैसे आप कह सकते हैं? ऐसे कैसे अथॉरिटी दे सकते हैं? आपने चेक किया? आप कैसे किसी को फॉलो कर सकते हैं बिना इस बात को जाने कि एक्चुअल में ये पर्सन क्या है, एक्चुअल में इसकी रियलिटी क्या है, ऑथेंटिकेशंस क्या है। और आज की डेट में हमारे साथ सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? सिर्फ हम वो फॉलोवरशिप देखते हैं, उससे अंदाजा लगाते हैं, अरे वो तो खरीद दी जाती है। आपको बताओ कितने फॉलोवर चाहिए, उसका एक रेट है, आप कीमत अदा करो आपको फॉलोवरशिप मिलेगी। आपको 50,000 फॉलोवर चाहिए, आपको 50,000 फॉलोवर मिल जाएंगे आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे। आपको 1 लाख फॉलोवर चाहिए, 1 लाख फॉलोवर मिल जाएंगे आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे। माय डियर फ्रेंड्स, ये पैमाना नहीं है किसी की ऑथेंटिसिटी का, ध्यान रखिएगा। और अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने में 20-20 साल, 25-25 साल, 33 साल लग जाते हैं लोगों को, तब जाकर वो क्रेडिबिलिटी बिल्डअप हो पाती है। और हम क्या कर रहे हैं आजकल की, कोई भी आया हैरा गहरा नत्थु कह रहा, किसी की भी सुन लेते हैं हम, किसी को भी फॉलो करने लग जाते हैं, किसी की भी मानने लग जाते हैं। मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है माय डियर फ्रेंड्स, पहली बात तो आप ये ज्ञान लेना बंद करो। फालतू फंड के लोगों को अपने इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दो, मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। आप केवल ऑथेंटिक जिनके बारे में आप एक्चुअल में जानते हो और जिनको अपनी फील्ड में 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल हो गए हो, क्योंकि 20 साल लगते हैं किसी भी फील्ड की सिग्निफिकेंट स्टेज पे जाने के लिए। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में तो कोई कुत्ता भी शेर बन जाता है। 5 साल पैमाना नहीं होता है सफलता का। 20-20 साल से अगर कोई किसी फील्ड में है, रूल कर रहा है, इट मीन्स ही इज अ ट्रू पर्सन। मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सबको सुनना बंद कर दीजिए। अब आप कहेंगे जी फिर किसको सुने, किसको फॉलो करे? मेरे लाइफ का एक थंब रूल है माय डियर फ्रेंड्स, उसी व्यक्ति को फॉलो करें, उसी व्यक्ति को सुने जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, जिसकी तरह आप इनकम चाहते हैं, जिसकी तरह आप लाइफस्टाइल चाहते हैं, जिसकी तरह आप विचारधारा चाहते हैं, जिसकी तरह आप व्यक्तित्व चाहते हैं। सिर्फ उसी को ही फॉलो करें, उसी को ही सुने। अरे गहरे नत्थु कहरे को सुनना बंद कर दो, फॉलो करना बंद करो, आज ही सबको सालान फॉलो करो। आपके दिमाग में कोई भी आता है कचड़ा डाल के चला जाता है। आपने इतना अपने आप को खोल के क्यों रखा है? आपकी खुद की भी तो एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए यार। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि कुछ को सुनना पसंद करें, केवल सिर्फ उन्हीं लोगों को जो आपके फील्ड से रिलेटेड है, उन्हीं लोगों को जो आपके फील्ड में टॉप पर है। अगर आप एक बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस बनना चाहते हैं तो आप बॉलीवुड के सिर्फ टॉप लोगों को सुनिए, और टॉप में 2, 3, 4, 5 लोग होते हैं, 5 से ज्यादा नहीं होते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे 5 से ज्यादा आप नाम नहीं गिनवा पाएंगे जो रूलिंग फेसेस हो। डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर आपको फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ 4-5 लोग, दैट्स इनफ। मैं तो 5 भी नहीं कहता, मैं तो सिर्फ एक ही कहता हूं, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को फॉलो करते हैं धीरे धीरे करके उनके आचरण आप में आने लग जाते हैं, आपकी शब्दावली में वो शब्द आने लग जाते हैं, आपके बिहेवियर में वो बिहेवियर आने लग जाता है, वो कॉपी पेस्ट होने लग जाता है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, जब मैं स्टेज पे बात करता हूं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आप तो सोनू शर्मा सर जी की तरह बोलते हो। मैंने कहा ये इतने सालों फॉलो करने का, सुनने का परिणाम है। मैं आपको बता सकता हूं कि सोनू शर्मा सर की इस वीडियो में ये वाली लाइन कहां पे कही गई है, कि कौन सी वीडियो में कौन सी बात कही गई है, कौन कौन से टॉपिक्स पे डिलीवरी की गई है, मैं आपको सब बता सकता हूं।
क्यों? क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति को फॉलो किया है। और यही कारण भी है कि आज भी मैं इस बिजनेस में टिका हुआ हूँ। ये कारण ही सिर्फ एक ही है। तो वो लोग जो सबको फॉलो करते हैं और वो लोग भी जो किसी को फॉलो नहीं करते, ये दोनों लोग इस बिजनेस में एक ना एक दिन के बाद जुदा जुदा हो जाते हैं। तो आपको कोई ना कोई मेंटर जरूर चाहिए होता है। किसी एक को अपना मेंटर बनाइए, जिनको पूरी तरह से फॉलो करिए, उन्हीं को ही सुनिए, उन्हीं की ही बातों को पूर्ण रूप से एग्जीक्यूट करिए अपने बिजनेस में, अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ा कारण इस बिजनेस का छूट जाने का, सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है, और ये कारण सिर्फ शुरुआती लोगों के लिए नहीं है, ये कारण आपको हर एक स्टेज में ये एप्लीकेबल है। जो लोग पूछते हैं कि सर, लोग हजारों लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी क्यों इस कंपनी को छोड़ देते हैं, क्यों इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, उसके पीछे का कारण आपकी स्क्रीन पर है। सिर्फ और सिर्फ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस माय डियर फ्रेंड्स। हिंदी में हम इसको कहते हैं गलत फहमी। इसलिए हम बार बार कहते हैं, भैया कुत्ता पालिए, बिल्ली पालिए प्रभु, लेकिन कभी भी गलत फहमी मत पालिएगा। सबसे बड़ी तकलीफ क्या है इस इंडस्ट्री की साथियों की, इस इंडस्ट्री को बताने वाले भी और सुनने वाले भी। हाँ जी, कभी कभी बताने वाले भी और सुनने वाले भी जाने अनजाने में गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मतलब वो अनरियलिस्टिक जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं। गलती लोगों की भी नहीं है, कभी कभी बताने वालों की भी गलती होती है। वो उनको काल्पनिक दुनिया में लेके चला जाता है। वो उनको बार बार कहता है कि भाई बस एक बार तू इस कंपनी से जुड़ जा, उसके बाद तुझे करना कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई ये बात बोले तो समझ जाओ गलत है, बिल्कुल गलत। उसके बाद सिर्फ यहीं तक थमते नहीं है, उसके बाद कहते हैं अगर तूने इस बिजनेस को 6 महीने किया, उसके बाद तुझे हजारों लोगों की टीम हो जाएगी, महीने के लाखों रुपए कमाने लग जाएगा, घर बैठे पैसे आएंगे, घर के बाहर मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जैगुआर जैसी गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी। ये सिर्फ वो बोलता नहीं है, हम मान भी लेते हैं। और ये एक्सपेक्टेशंस आपको सिर्फ और सिर्फ शुरू में ही आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये एक्सपेक्टेशन लोगों को 2-2 साल, 3-3 साल के बाद, 5-5 साल के बाद भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो जाता है। जो लोग मुझसे पूछते हैं बार बार कि सर ऐसा क्यों होता है कि लोग एक समय के बाद कंपनी को स्विच कर देते हैं, तो उसके पीछे का मुख्य कारण बस एक ही है माय डियर फ्रेंड, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। कि कुछ लोगों को 3 साल के बाद, 5 साल के बाद ये लगने लग जाता है, ये गलत फहमी हो जाती है कि मैं आदमी तो 10 लाख का हूं, लेकिन कंपनी मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए देती है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। इंसान को एक बात समझनी चाहिए कि मैं जितना कंपनी दे रही है, अभी मैं सिर्फ उतने के ही लायक हूं। कहते हैं इनकम डज नॉट फॉर एक्सीड्स आवर पर्सनल डेवलपमेंट माय डियर फ्रेंड्स, समटाइम इट टेक्स अ लकी जंप। कहते हैं कि कमाई इंसान को कभी भी औकात से ज्यादा नहीं आती है, लेकिन कुछ लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है कि हमारी औकात तो बहुत ज्यादा है और कमाई कम है। ये हो ही नहीं सकता है। इट इज इम्पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स, ये संभव ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है किसी की औकात 5 लाख रुपए की हो और उसको 5,000 रुपए आ रहे हो। इट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। प्रकृति के रूल के खिलाफ है ये। ऐसा हो सकता है क्या आपको 2 लाख रुपए की चीज 10 लाख की कोई बेच दे? या ऐसा हो सकता है कि 2 लाख की चीज कोई 2,000 में दे दे? नहीं, हर चीज की, हर व्यक्ति की अपनी एक कीमत है। और कीमत कैसे बनती है? कीमत बनती है उसकी नॉलेज से, उसके एक्सपीरियंस से, उसकी पर्सनालिटी से। तो एक बात आपको अच्छे से अपने जहन में बैठा लेना है कि अभी हमारी जितनी वैल्यू है उसी हिसाब से हमारी इनकम है। जिस तरह से अपनी वैल्यू बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, पर्सनालिटी ग्रूम होगी, उसी प्रकार से धीरे धीरे करके बाय डिफॉल्ट हमारी रियलिटी भी बेहतर होगी। रियलिटी मतलब ऑटोमेटिकली हमारी इनकम, ऑटोमेटिकली हमारा पे आउट, हमारी अचीवमेंट्स ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अधिकतर लोग इस बात के शिकार हो जाते हैं और एक समय के बाद ये रीजन उनको खा जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को अपने करियर में देखा है, अच्छे अच्छे मुकाम पर होने के बावजूद भी वो बर्बाद हो जाते हैं, कहीं के नहीं रहते, ना घर के ना घाट के। उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है माय डियर फ्रेंड्स। तो मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप
अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ इस बिजनेस को बिल्ड ना करें। इस बिजनेस में आपको लाखों रुपए की इनकम पे पहुंचने के लिए कम से कम 3 से 5 साल का वक्त लगता है, लगेगा ही लगेगा, और लोगों को लगा ही है। और अगर आपको कोई कह रहे हो कि 1 महीने में, 1 साल में, हाँ 1 साल में भी लोग कमा लेते हैं, लेकिन अगर आपको स्टेबिलिटी के साथ कमाने तो 5 साल की मेहनत आपको इस बिजनेस में करनी होती है, वो कीमत आपको चुकानी होती है, उसके बाद ही आप उस स्टेबिलिटी में पहुंच पाते हैं। इसके साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा मुख्य कारण आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि दे डिड नॉट प्रिपेयर फॉर एन एग्जामिनेशन एंड दे जस्ट गो एंड अटेम्प्ट। अधिकतर लोगों की समस्या यही है माय डियर फ्रेंड्स कि वो अपने आप को तैयार नहीं करते हैं। देखिए, इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि हम पैदाइशी नेटवर्कर नहीं हैं। हम में से कोई नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई करके नहीं आया है कि किसी ने कोर्स किया हो नेटवर्क मार्केटिंग का 3 साल का, 5 साल का, और उसके बाद इस काम को स्टार्ट किया हो। माय डियर फ्रेंड्स, हम सब लोगों का अपना डिफरेंट बैकग्राउंड्स है। सम आर हाउसवाइफ, सम आर स्टूडेंट, सम आर जॉब पर्सन। आप बेहतर अकाउंटेंट हो सकते हैं, आप बेहतर होममेकर हो सकते हैं, आप बेहतर स्टूडेंट हो सकते हैं, आप बेहतर हस्बैंड हो सकते हैं, बेहतर वाइफ हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप बेहतर नेटवर्कर होंगे। और कैसे हो सकते हैं? जिस चीज के बारे में कभी जाना नहीं, समझा नहीं, वो चीज के बारे में आप बेहतर कैसे हो सकते हैं? इसीलिए हमारे वाली साहब बार बार कहते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है माय डियर फ्रेंड जिनकी तैयारी अच्छी होती है। आपने कई दफा स्टूडेंट्स को बोलते हुए देखा होगा, जब वो एग्जाम जाते हैं, पेपर देने जाते हैं, पेपर से देने के बाद आपने देखा होगा कि वो बोलते हैं कि मम्मी आज का पेपर बहुत आसान आया था, या कभी कभी आपने ऐसा ही बोलते हुए देखा होगा कि पापा आज का पेपर ना बहुत मुश्किल था। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आसान और मुश्किल कुछ नहीं होता है। जिस चीज के बारे में आपकी अच्छी पकड़ होती है, जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज होता है, या जो चीज आपको अच्छे से आता है, वो चीज आपके लिए आसान हो जाती है। और जिस चीज के बारे में आपको कुछ पता नहीं होता, आपको कोई नॉलेज नहीं होते, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो चीज हमेशा आपके लिए मुश्किल होती है। अब मैं आपसे पूछूं, साइकिल चलाना आसान है या मुश्किल? तो डेफिनेटली मैक्सिमम लोग कहेंगे आसान है। मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। अगर आपको साइकिल चलाना आता है तो आपके लिए साइकिल चलाना आसान होगा, और अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आता है तो साइकिल चलाना आपके लिए मुश्किल होगा। इसी प्रकार से मैं लोगों से पूछता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग करना आसान है या मुश्किल? तो बहुत सारे लोग मुश्किल कहते हैं, लेकिन मुझ जैसे कुछ लोग कहते हैं बहुत आसान काम है, इससे आसान काम तो पूरी दुनिया में कुछ नहीं है। तो आसान और मुश्किल कुछ नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपकी तैयारी अच्छी होती है, आपको सब्जेक्ट के बारे में अगर आपकी पकड़ अच्छी होती है, आपको नॉलेज होता है कंपनी के बेसिक्स के बारे में, प्रॉस्पेक्टिंग्स के बारे में, इनविटेशन के बारे में, प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में, फॉलोअप के बारे में, क्लोजिंग्स के बारे में, प्रोडक्ट्स नॉलेज अगर आपके पास होता है, अगर आपके बिजनेस में अच्छी पकड़ होती है, बिजनेस आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश अधिकतर लोग बिना तैयारी किए सड़क पे उतर जाते हैं। ये कहानी कुछ ऐसी है कि बिना ट्रेनिंग लिए सीधा बॉर्डर पे उतर गया, सिर्फ बंदूक लेके बॉर्डर पे चला गया। तो ऐसे सैनिक का क्या हाल होगा? निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की मौत निश्चित है। और इसको मैं मौत नहीं कहूंगा, इसको मैं सुसाइड अटेम्प्ट कहूंगा। ये मौत नहीं है, ये सुसाइड अटेम्प्ट है। ये खुद से सुसाइड करने जा रहा है। मतलब अगर आप बिना सीखे, बिना इस कंपनी के बारे में जाने, बिना प्रोडक्ट्स नॉलेज के अगर आप सड़क पे उतर जाएंगे, लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन देंगे, लोगों को जोड़ने निकल जाएंगे, तो समझ जाइए कि आप अपनी मौत खुद कर रहे हैं। आप खुद सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। और अगर आप में से कोई कर रहा है तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप मत करिए, क्योंकि आप खत्म हो जाएंगे। खत्म मतलब आप बाय डिफॉल्ट इस बिजनेस को छोड़ देंगे कुछ गलतफहमियों के साथ कि मैं इस बिजनेस के लायक नहीं हूँ, बिजनेस मेरे काम का नहीं है, मेरी तो किस्मत खराब है, मैं इस बिजनेस को नहीं। बिल्कुल, ये बातें बिल्कुल झूठ हैं। सिर्फ और सिर्फ बात एक ही है कि अभी आप इस बिजनेस के लिए तैयार नहीं हुए। आपने ट्रेनिंग्स नहीं ली, आपने मीटिंग ज्वाइन नहीं किया, आपने वीआईपी ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी, आपने प्रोडक्ट्स नॉलेज नहीं लिया। इसका मतलब ये है। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर योरसेल्फ। इसके साथ ही साथ पांचवा और मुख्य कारण इस बिजनेस में फेल होने का, और वो आपकी स्क्रीन पर है। माय डियर फ्रेंड्स, लोग रिक्रूटमेंट तो करते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति अपनी जो होड़ है,
अपनी जो ताकत है वो अपने से छोटे व्यक्ति पे आजमाता है। अधिकतर हमने लोगों को देखा है कि हमारा जो भी लेवल होता है हम उससे छोटे स्टैंडर्ड के लोगों को ही इस बिजनेस के लिए अप्रोच करते हैं, जो हमसे पैसे में भी छोटे होते हैं, एजुकेशन में भी छोटे होते हैं और क्लास में भी छोटे होते हैं। अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपको डेफिनेटली अपने से बेहतर लोगों को आपको रिक्रूट करना पड़ेगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मान लेते हैं आपने एक 3,000 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं आप। एक्चुअल में देखा जाए तो आप हैं भी, पार्टनरशिप में हैं आप। अगर आप एक 3,000 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं और आपको कुछ बिजनेस पार्टनर्स अपनी कंपनी के लिए चूज करने हैं, तो आप किस तरह के लोगों को हायर करेंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप किस तरह के लोगों को हायर करेंगे? आप अपने से भी बेकार, एकदम निठल्ले, एकदम ऐरे गहरे ठहरे, जो किसी काम का नहीं, जो कुछ करता नहीं है, आप ऐसे लोगों को हायर करेंगे एज अ बिजनेस पार्टनर? या आप चाहेंगे कि वो आपसे भी बेहतर हो, आपसे ज्यादा नॉलेज हो उसको, आपसे बेहतर पर्सनालिटी हो, आपसे बेहतर इनकम हो, बेहतर फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो? यस माय डियर फ्रेंड्स, हर एक व्यक्ति चाहता तो यही है कि मेरी टीम में अच्छे लोग आए, क्योंकि अच्छे लोग ही फिर अच्छे लोगों को लेकर आते हैं। जैसा व्यक्ति होता है उसका सर्कल भी वैसा ही होता है। लेकिन हमारी तकलीफ क्या है, हम चाहते तो हैं कि हमारी टीम में अच्छे लोग हों, लेकिन हम रिक्रूटमेंट अपने से भी बेकार लोगों के लिए कर रहे हैं। देखिए, बेकार इट मींस कंपैरिजन में, ऐसा कोई बेकार नहीं होता, कभी हम भी बहुत बेकार थे। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने बिजनेस को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने से बेहतर लोगों को अप्रोच करें। उस दौरान हो सकता है कि आपको रिजेक्शन ज्यादा मिलेगी, उस दौरान हो सकता है कि आपकी बेइज्जती ज्यादा होगी, लेकिन उस दौरान आपको सीखने को बहुत मिलता है। और मुझे खुशी है, मैंने जब इस बिजनेस में आया तो मैंने इस काम को करना चालू किया, और मेरे टीम में लगभग जितने लोग होते थे वो मुझसे उम्र में भी बड़े होते थे, तजुर्बे में भी बड़े होते थे, पोजीशन में भी बड़े होते थे, जिस कारणवश मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था और साथ ही साथ मेरा बिजनेस भी बड़ा होता था। तो अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो इस थंब रूल को जरूर ध्यान रखिएगा, और ये गलती आप मत दोहराइएगा जो अधिकतर लोग इस बिजनेस में जाने में करते ही करते हैं। माय डियर फ्रेंड, इसके साथ ही साथ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस सिर्फ कटाई का बिजनेस नहीं है, सिर्फ लोगों को जोड़ने का व्यापार नहीं है। ये अभी भी बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई है। वो सुबह निकलते हैं अपने घर से सिर्फ एक मकसद के साथ, क्या? आज लोगों को जोड़ दूंगा। तकलीफ उनकी भी नहीं है, उनका अपलाइन भी उनको यही सिखाता है कभी कभी, आज कितने जोड़े, आज कितनों को फंसाया, कितनों की आईडी लगाई। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का नहीं है, काटने का नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ आईडी लगाने का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है बिजनेस ऑफ कल्टीवेशन। ये एक फसल लगाने का जैसा बिजनेस है। माय डियर फ्रेंड्स, जिस प्रकार से किसान एक बीज लगाने से पहले अपने फसल को उपजाऊ बनाता है, जुताई करता है, सिंचाई करता है, उसके बाद बीज डालता है, उस बीज के डालने के बाद भी प्रॉपर उसकी देखभाल करता है, जिसको हम कल्टीवेशन कहते हैं हिंदी में, जिसको हम परवरिश कह सकते हैं, तब जाकर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, या फसल और बड़ी होती है, आप देखेंगे 1-1 साल, 2-2 साल के बाद, तब जाकर उस पेड़ में फल आना चालू होता है, और तब उस फल का आनंद किसान और किसान की जनरेशन लेती है। माय डियर फ्रेंड्स, आज आप जितने भी बड़े बड़े लीडर्स देखते हैं, आपको क्या लगता है ये एक दिन में बने हैं? कोई भी लीडर एक दिन में बनता है? नहीं नहीं, सालों की घिसाई की जाती है उनके अपलाइन के माध्यम से, सालों की कंडीशनिंग होती है, सालों की परवरिश होती है, तब जाकर व्यक्ति उस लायक बन पाता है। और बनता नहीं है, बनाया जाता है। इंडस्ट्री बनाती है, लोग बनाते हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग सब बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये बिजनेस सिर्फ जुड़ने और जोड़ने का नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि वो जुड़ गए तो वो बिजनेस में आ गए। नहीं, हम सिखाते हैं अपने ट्रेनिंग्स में कि टीम बनाने के प्रोसेस में 4 चीजों से गुजरना होता है। 4 चीजें मिलकर तब जाकर एक बेहतर टीम का निर्माण होता है। इसमें फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, ये प्रोसेस है।
लेकिन हमारी नासमझ, जैसे हमारी टीम में कोई जुड़ जाता है हमें लगता है ये टीम है। ये टीम नहीं है भाई, ये भीड़ है केवल। लेकिन जब आप अपने लोगों को इन 4 प्रोसेस से गुजारते हैं, उनको सिखाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद जब वो व्यक्ति बन के निकलता है, वो आपकी टीम का हिस्सा होता है। उसको हम कहते हैं कल्टीवेशन। तो ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ कटाई का काम नहीं है, ये सिर्फ जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये एक बेहतर इंसान बनने और फिर बनाने का बिजनेस है, सीखने और फिर सिखाते रहने का बिजनेस है। और अगर आप भी चाहते हैं, एक बड़ा लीडर बनना चाहते हैं, आप एक बेहतर अपलाइन बनना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक गलती करने से बचना होगा और आपको इस बिजनेस को कल्टीवेशन के रूप में करते रहना होगा। तभी आप इस बिजनेस से में बचे रहेंगे और तभी आप निरंतर इस बिजनेस में आगे बढ़ते रहेंगे। इसके साथ ही साथ बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं इस जर्नी में कि बोलते बहुत ज्यादा है, दिखाते कम है। क्योंकि कुछ समय के बाद हर एक व्यक्ति बाबा बन जाता है। हर एक व्यक्ति प्रवचन देने लग जाता है। हर एक व्यक्ति टेप रिकॉर्डर बन जाता है। टेप रिकॉर्डर समझते हैं? जैसे पहले वो रेडियो आते थे ना, रेडियो या टेप रिकॉर्डर टाइप कैसेट लगती थी, अगर आपको कुछ को याद हो तो, है कि जैसे आप ऑन करते थे कैसेट में जो बड़ा भरा है, वो जैसी ऑन बटन ऑन किया, चालू, कैसेट खत्म। हमारे यहाँ भी कुछ लोग टेप रिकॉर्डर की तरह है, उनको ऑन करो, दुनिया की 38 लार्जेस्ट कंपनी यहाँ पे 750 लोग कार अचीवर्स हैं, 400 से ज्यादा लोग लग्जरी कार, सोनू शर्मा सर हो गया। अरे यही बिजनेस नहीं है भाई, ये उल्टा करना होता है एक्चुअली, कि बोलना कम होता है हमारे बिजनेस में, सुनना ज्यादा होता है। लेकिन लोगों की तकलीफ क्या है सुनील सर, कि लोग बोलते ज्यादा हैं और सुनते कम हैं और दिखाते कम है। हर कोई सिर्फ एक दूसरे को चिपकाने में लगा हुआ है कि कोई हमारा स्पायरुलिना खरीद ले, कोई हमारा फ्लैक्स ऑयल खरीद ले, कोई हमारा नोनी खरीद ले। अरे बाय डिफॉल्ट खरीद लेगा अगर आप उसको एक बेहतर इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो ध्यान रखिए, हमारा बिजनेस सिर्फ बेचने का नहीं है, हमारा बिजनेस अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने का है, दिखाने का है, बताने का है। जो आप शोकेस करेंगे चीजों को, टेस्टिमनीज को, ऑटोमेटिकली जब लोग इंफॉर्मेशन लेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो खरीद लेंगे। आपको बेचना पड़ेगा नहीं, अपने आप बिक जाता है माल, बेचना नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखिए इस प्रोसेस में, इन बातों का, इस थंब रूल्स का, कि गलतियां जो जनरली लोग करते हैं वो आप ना करें। इसके साथ ही साथ ये बात समझना होगा माय डियर फ्रेंड्स कि इट्स अ बिजनेस ऑफ नंबर्स गेम। हमारा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ रिटेलिंग का नहीं है, हमारा बिजनेस है होलसेलिंग का। होलसेलिंग का मतलब है थोक का व्यापार है। ये 1, 2, 4, 5, 10, 15 लोगों के साथ काम करने वाला बिजनेस नहीं है। इट्स अ नंबर गेम माय डियर फ्रेंड्स। नंबर गेम मतलब सारा का सारा खेल नंबर्स का है। हमारे बिजनेस का जो रॉ मटेरियल वो है नंबर। आपको एक बात समझनी होगी कि जितने ज्यादा नंबरों से आप खेलेंगे उतने बड़े लीडर आप बनेंगे। आपको ये बात समझनी होगी कि हर हाँ की शुरुआत ना से ही होती है। हमारी ट्रेनिंग्स में भी सिखाया जाता है लॉ ऑफ एवरेज। हम आपको किताब रिकमेंड करते हैं, क्वेश्चंस आर द आंसर, सवाल ही जवाब है, जिसमें आप ये लॉ ऑफ एवरेज पढ़ते भी हैं कि एक हाँ सुनने के लिए आपको 9 ना से गुजरना पड़ता है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में 10 लोग हों तो कम से कम आपको 90 लोगों की ना सुननी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में 90 लोग हों, अगर आप चाहते हैं या तो आपको डेफिनेटली आपको 900 लोगों की ना सुननी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम में 1000 लोग हों तो आपको 10,000 लोगों की ना सुननी पड़ेगी। तब बाय डिफॉल्ट 1000 लोग आपके नेटवर्क का हिस्सा होंगे। इट्स अ लॉ ऑफ एवरेज। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है? ऐसा ही होता है, ये नियम है। जिस तरह से प्रकृति के नियम होते हैं, जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक नियम है कि कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे नीचे आ जाएगी, नियम है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे बिजनेस के भी कुछ नियम है जो आपको बता रहे हैं। लेकिन लोगों की तकलीफ क्या है, वो इस नंबर पे काम नहीं करते। वो 10 लोगों की लिस्ट बनाएंगे और 10 के 10 लोग उनको मना कर देते। उनको लगता है हाय राम, हम तो बर्बाद हो गए, अब तो कोई बचा ही नहीं है, अब किसके साथ काम करेंगे, हमारे तो लोग ही खत्म हो गए।
माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझना होगा कि 140 करोड़ की आबादी हमारे लिए लोग हैं। हमारी लिस्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने नोन लोगों की सिर्फ लिस्ट हमारी लिस्ट नहीं है। हर व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल प्लस है, जो मैन कैटेगरी में आता है, जिसके पास मनी अथॉरिटी नीड हो, वो हमारी लिस्ट का हिस्सा है, वो हमारा प्रोस्पेक्ट है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हर हाँ की शुरुआत ना से ही होगी। इट्स अ नंबर गेम। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ काम करें। इसमें लॉ ऑफ एवरेज 10% का कम से कम लगता है कि आप 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 10 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, उनमें से कोई एक व्यक्ति आपके साथ काम करेगा। इट्स अ लॉ ऑफ एवरेज। और ये सेल्स का नियम है, हर जगह लागू होता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। इसके साथ ही साथ एक बात आपको समझनी होगी। अधिकतर लोग मुझसे कहते हैं कि सर क्या करें, सर रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, सर मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कोई जुड़ता ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, लाइन याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, अपने जहन में बैठा लीजिएगा। यू कैन नॉट कंट्रोल सेल्स रिजल्ट्स। किसी के हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्रोल की बात है। बट यू कैन कंट्रोल सेल्स एक्टिविटी। आप अपने परिणाम को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आप अपनी एक्टिविटीज को बेहतर कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और आपकी एक्टिविटी ही आपके परिणाम लेकर आती है। ध्यान रखिए, आज के बाद कभी भी किसी से रिजल्ट्स के बारे में बात ना करें, खुद भी किसी से रिजल्ट्स के बारे में बात ना करें कि रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कोई जुड़ता नहीं है, क्या करें सर, पे आउट। ये सब रिजल्ट्स हैं, और रिजल्ट किसी के भी हाथ में नहीं है। हमारे रिजल्ट, हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ हमारी एक्टिविटीज है माय डियर फ्रेंड्स। हमारी मेहनत है, हमारे नंबर्स हैं, हमारी कॉलिंग्स, मीटिंग, ये हमारे कंट्रोल में है। तो जो चीज आपकी कंट्रोल में है ही नहीं, तो नया मैम आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एक किसान के हाथ में बारिश करना कराना नहीं है, ओले गिराना किसान के हाथ में नहीं है, धूप करना किसान के हाथ में नहीं है। किसान के हाथ में क्या है? ईमानदारी से फसल लगाना। कब बारिश होगी, कब आंधी आ जाएगी, कब ओले गिर जाएंगे, कब बाढ़ आ जाएगी, कब सुनामी आ जाएगी, किसान को नहीं पता। और किसान इस कर रहा है, राम बर्बाद हो गए सारी फसल। कभी किसान नहीं रोता, क्योंकि उसको पता है ये तो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। इट्स अ नेचुरल डिजास्टर, ये नेचुरली है, इसको मैं नहीं कंट्रोल कर रहा, कोई और कंट्रोल कर रहा है। मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरी एक्टिविटीज। तो ध्यान रखिएगा, आज के बाद सिर्फ और सिर्फ जब भी किसी अपलाइन से बात करें, डाउनलाइन से बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज के बारे में बात करिएगा कि आज कितने लोगों को कॉल किया, आज कितने लोगों से मुलाकात करी, आज कितने लोगों को रिटेल किया। एक्टिविटी जो हमारे और आपके कंट्रोल में है। इसके साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, हमें एक बात समझनी होगी, अगर हम इस बिजनेस में बने रहना चाहते हैं और फेल नहीं होना चाहते, कि ये बिजनेस हमारे तौर तरीकों से चलने वाला नहीं है। दिक्कत क्या है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार कौन? हर व्यक्ति का जवाब है मैं। सबको लगता है कि इस तरीके से करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, इस तरीके, सबके अपने अपने अनुभव हैं, अपने अपने तरीके हैं। मैं फिर आपको कहना चाहूंगा, आप अपने फील्ड के मास्टर हो सकते हैं, लेकिन ये फील्ड हम सब के लिए बिल्कुल नया है। इस फील्ड के कुछ प्रूवन सिस्टम है। अगर हमें इस बिजनेस में सफल होना है तो हमें अपनी खो पड़ी नहीं चलानी, जो ऑलरेडी खो पड़ी है। हमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के प्रूवन सिस्टम, वो सिस्टम जिसको लोग फॉलो करके आज इस बिजनेस से महीने का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20-20 लाख रुपए महीने का कमा रहे माय डियर फ्रेंड, 50-50 लाख और 1-1 करोड़ रुपए महीने का कमा रहे हैं। हमें कुछ नहीं करना, बस सिर्फ और सिर्फ उनको कॉपी पेस्ट करना है अपने बिजनेस में, दैट्स इट। तो ध्यान रखिए और चेक करिए कि कहीं आपका अपना सिस्टम ही तो नहीं चल रहा पिछले महीनों और सालों से, और आप लगे हुए हो कि अब कुछ बड़ा होगा, अब कुछ बड़ा होगा, अब कुछ बड़ा होगा, और सिर्फ आपका टाइम जा रहा हो। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जो आपकी स्क्रीन पर है, इस बिजनेस में अधिकतर लोगों के फेल होने का कारण आपकी स्क्रीन पर है। क्रॉस लाइन टॉक हम अपने कार्डिनल रूल्स में भी सिखाते हैं, बार बार बोल चुका हूं, बोल बोल के थक गया हुए बात को बोलते हुए। क्रॉस लाइन, ऐसे व्यक्ति से आपको बात करने की आवश्यकता ही क्या है जो आपके लाइन ऑफ लीडरशिप में नहीं है? ऐसे व्यक्ति को एंटरटेन ही क्यों करना है जो ना ही आपके प्रोस्पेक्ट के रूप में है और ना ही आपके टीम लीडर के रूप में है? और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति बाहर का है वो क्यों चाहेगा कि आप इस बिजनेस में ग्रो करें?
माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस दौर में इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से दुखी है। ध्यान रखिएगा कि सफल होने के दो रास्ते हैं। वैसे तो आपने 3 इडियट्स देखी होगी, उसमें वो चतुर का रोल भी देखा ही होगा आपने। फर्स्ट आने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अपनी मेहनत बढ़ाएं, अपनी काबिलियत बढ़ाएं, खुद पे काम करें और सबसे सर्वश्रेष्ठ हो जाए, सफल हो जाए, टॉप पे पहुंच जाए। दूसरा आसान तरीका कि अपने जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जितने भी साथ के लोग हैं, इन सबको पीछे कर दे, इन सबको कुछ ऐसा बोल दे, ऐसा नेगेटिव कर दे कि ये खुद ही खत्म हो जाए। और माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में 1 2 3 4 नहीं, हजारों लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं। आज भी हजारों लोग लगे हुए हैं कि वीरेंद्र प्रताप सिंह वेस्टीज छोड़ दे। और सिर्फ लगे नहीं है, कहने के लिए नहीं लगे हैं, साम दंड भेद सब अपना रहे हैं। और लोग आप पे भी कोशिश करेंगे ही करेंगे, लेकिन मेरा आपसे गुजारिश है, ऐसे लोगों को आप एंटरटेन ही ना करें, क्योंकि ये लोग आपके शुभ चिंतक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे से आपके साथ बात करना चाहते हैं। और सिर्फ कुछ कभी कभी कारण ये होता है कि अपने साथ ले जाना चाहते हैं, कभी कभी कारण ये होता है कि हम दुखी तो हमारे साथ के भी दुखी रहें, तो हमारा दुख कम हो जाता है। तो मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, कि अगर आपको इस बिजनेस के रिगार्डिंग किसी से बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन से बात करें, और वो जो आपका एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन हो। इसके अलावा अगर कोई भी आपसे बिजनेस टॉक कर रहा है, तुरंत उसके बात करने से पहले बात कर, भाई बिजनेस के बारे में बात मत करिए, क्योंकि उस बिजनेस का तेरे से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि अगर आपका इस बिजनेस का कोई शुभचिंतक हो सकता है, कोई आपका इस बिजनेस के प्रति, आपके बिजनेस के लिए, आपके इनकम के लिए कोई सीरियस हो सकता है, तो माय डियर फ्रेंड, वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन ही है। और उसके पीछे का कारण है, क्योंकि आपकी सफलता पर ही उनकी सफलता है। जब तक आप ग्रो नहीं करेंगे तब तक हम और आगे नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो हमारी मजबूरी है आपको गाइड करना, आपको सिखाना, आपको एक बेहतर एडवाइस देना। लेकिन ऐसे व्यक्तियों से बच के रहिएगा जिनका ना कोई सर ना पैर, जो आपकी लाइन ऑफ लीडरशिप में नहीं आते, जो आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के रूप में नहीं है। ऐसे लोगों से बिजनेस टॉक कतई मत करिएगा माय डियर फ्रेंड्स। ये लोग जहर का काम करते हैं। और ऐसा भी होता है, जैसी आप बात करते हैं ऐसे लोगों से, ये लोग कि हम तो डूबेंगे सनम और तुमको भी ले डूबेंगे। और इस चक्कर में ना जाने कितने होनहार लोग डूब गए। आज उनका, उनके टीम का पता ना जाने कितने लोग ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं, इस बिजनेस में बने रहना चाहते हैं, तो इन बातों का पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि हमने पिछले 5-7 सालों में इन बातों का ध्यान रखा है और हमने अपनी आंखों से देखा है, अपने अनुभवों से देखा है, लोगों ने इन बातों को हल्के में लिया। ग्रांटेड